नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र कुमार। आइए आज की वर्कशीट संख्या 25 को कर लेते हैं। यह कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए है। इसमें हिंदी विषय के लखनवी अंदाज पाठ के बारे में बताया गया है। विद्यार्थी को सबसे पहले ऊपर अपना नाम व कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होगा। चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। इसमें दिया गया संदर्भ। संदर्भ का मतलब होता है कि यह पाठ कहाँ से लिया गया है, यह अंश कहाँ से लिया गया है। यह पाठ 12 लखनवी अंदाज जो कि यशपाल द्वारा लिखित है, अक्षतीज भाग 2 में संकलित में से लिया गया है। बच्चों, जैसा कि आप जान चुके हैं कि लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्य है। इस पाठ में लेखक ने समाज में व्याप्त दिखावेपन की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है। इसी संदर्भ में एक लखनऊ के नवाब का उल्लेख करते हुए उन्होंने रेल यात्रा की एक घटना का वर्णन किया है। इसी पाठ का एक अंश यहाँ दिया जा रहा है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर लेखक ने स्वयं का वर्णन किया है और साथ ही ये बताया है कि किस प्रकार उनके साथ जो घटना हुई उसमें दिखावे की प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। यानी लेखक ने सोचा था कि डिब्बा खाली है और वह उसमें दौड़कर चढ़ गया। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। यानी उन्होंने जो अनुमान लगाया था कि डिब्बा खाली है लेकिन उसमें कोई व्यक्ति सवारी कर रहा था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पलाथी मारे बैठे थे। यानी नवाबी नस्ल के दिखाई देने वाले एक सज्जन व्यक्ति एक सीट पर पलाथी मारकर बैठे हुए थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। यानी लेखक स्वयं अपनी एक कहानी लिखने के लिए उस रेल के डिब्बे में चढ़े थे और उन्होंने सोचा था कि ये डिब्बा खाली है, लेकिन जब उन्होंने उसमें नवाब साहब को पाया तो उन्होंने भी यही सोचा कि हो सकता है नवाब साहब भी कहानी लिखने के लिए यहाँ चिंता मग्न हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। आमतौर पर हम किसी व्यक्ति को देख करके उसका हालचाल पूछ लेते हैं, लेकिन नवाब साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने लेखक को देख करके अपनी अरुचि दर्शाई। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। लेखक ने भी उनके सामने की सीट पर बैठ करके अपने मुंह फेरते हुए अपने आत्मसम्मान को बचा लिया। चलिए इसके प्रश्नों को कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, इस कहानी में लेखक ने किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है। इस कहानी में लेखक ने दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है। प्रश्न नंबर 2, लेखक क्या सोचकर किस डिब्बे में चढ़ गए। लेखक डिब्बे को खाली सोचकर सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गए। डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने क्या देखा। डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने देखा कि एक सफेदपोश सज्जन बर्थ पर पलाथी मारकर बैठे हुए हैं और सामने 2 चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 4, इसमें गतिविधि करनी है। उपरोक्त गद्यांश में जहां आपको लगता है कि इस पंक्ति में कटाक्ष या व्यंग्य किया गया है, उन पंक्तियों को पहचान कर लिखिए। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पलाथी मारे बैठे थे। इस पंक्ति में व्यंग्य दिखाई देता है। दूसरी पंक्ति है, डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। यहाँ पर भी व्यंग्य का पुट दिखाई दे रहा है। हम इन दोनों पंक्तियों को इस गतिविधि में लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।